नमस्कार श्रोताओं, साहित्यिकी कार्यक्रम में प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथा नवीनीकरण। गिरीश के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। रिसीव किया तो ज्ञात हुआ कि संपादक महोदय थे। महीनों पहले भेजी रचनाओं की स्वीकृति की उन्होंने शुभ सूचना दी। साथ ही उन्होंने याद दिलाना भी जरूरी समझा कि पत्रिका की सदस्यता का नवीनीकरण करवा लें, क्योंकि पत्रिका की सदस्यता भी खत्म हो गई थी। गिरीश ने सदस्यता शुल्क शीघ्र ही नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा दिया। कुछ देर बाद गिरीश ने उसी नंबर पर यह जानने के लिए कॉल किया कि उसकी सदस्यता का नवीनीकरण हुआ या नहीं। संपादक महोदय ने अब फोन रिसीव कर बिना पूरी बात सुने ही दफ्तर से बाहर होने की बात कही और संक्षिप्त बात करके फोन काट लिया। गिरीश ने सोचा ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर क्लैरिकल स्टाफ से पत्रिका की सदस्यता के नवीनीकरण की पुष्टि कर ली जाए। यही सोचकर उसने कॉल लगाया तो फोन उठाते ही दूसरी ओर से एक व्यक्ति कॉल होल्ड करने को बोलकर किसी दूसरे कर्मचारी को कह रहा था, संपादक महोदय को उनके कैबिन में ये फाइल देकर आओ। गिरीश को तीखा आघात लगा। गिरीश ने अब बिना बात किए ही संपादक महोदय की कुटिलता पर सोचते हुए फोन रख दिया। तो ये थी लघु कथा नवीनीकरण। एक और लघु कथा अपने हिस्से का संघर्ष शीर्षक से। जून की भीषण गर्मी में अभिनव फैक्ट्री के गेट से बाहर निकला था। पसीने से उसके कपड़े गीले हो चुके थे और उसे अपने ही शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक की 12 घंटे की शिफ्ट में वो शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थक चुका था। इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री से लगभग 2 किलोमीटर दूर वो एक किराए के कमरे में रहता था। कमरे पर जाकर अभी रात का खाना भी बनाना है, यही सोचकर उसके कदम तेजी से चलते जा रहे थे। जेब में वाइब्रेशन मोड पर रखे मोबाइल पर जैसे ही हरकत हुई तो उसने फोन निकाला। घर के लैंडलाइन नंबर को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फोन पर चाचू की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें नम हो गई और गला भर भर आया। उसकी आवाज़ में आए बदलाव को भांपकर चाचू ने पूछा कि क्या हुआ। अभिनव के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, कुछ नहीं चाचू जी, बहुत थक गया। ये जीवन का संघर्ष है और अपने हिस्से का संघर्ष स्वयं ही करना पड़ता है बेटा। चाचू के अपनत्व से भरे ढाढ़स बात थी। इन शब्दों ने जैसे अभिनव में नई ताकत फूंकती थी। कुछ देर बाद बात करने के बाद फोन कट गया। भीषण गर्मी के मौसम में हवा का एक झोंका उसे भीतर तक ठंडक दे गया था। तो श्रोताओं, ये थी मनोज चौहान की लघु कथाएं, लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने सुझाव और मार्गदर्शन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित करें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं मनोज चौहान की लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।